अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन का इस्लामिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप तमाम नाजरीन से ये इल्तिजा है कि हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वज़त फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को तुम पर फ़र्ज़ किया है और इसकी रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीना में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए इसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आँख से खलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब के मानित इसको सवाब होगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतना वसत नहीं रखता कि रोज़ेदार को अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ले शानहू एक खजूर से कोई अफ्तार करा दे या एक घोट पानी पिला दे या एक घोट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा आँख से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम और खादिम के बोझ को, हक़ ताला शानहू इसकी मगफिरत फरमाते हैं और आँख से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी है जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये है कि जन्नत की तलब करो और आँख से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक़ ताला शानहू क़यामत के दिन मेरे औस से इसको ऐसा पानी पिलावेंगे कि जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक इसको प्यास नहीं लगेगी। इस हदीस शरीफ में चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कि शबान के आखिरी तारीख में ख़ास तौर से इसका वज़ फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमज़ानुल मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से ना गुज़र जाए। फिर इस वज़ में तमाम महीने की फ़जीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जा फरमाया। सबसे अव्वल शब कदर की वो हकीकत कि ये बहुत अहम रात है। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ किया और इसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी ख़ुद अल्लाह ताला मुक़द्दस की तरफ से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी का ज़िक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज़ और नफिल के एहतमाम की तरफ मुतवज्जा फरमाया कि इसमें एक नफिल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है और इसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फ़राइज़ का हम किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफ़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के आखिर में 4 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जा फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत का हुक्म फरमाया। कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार और जन्नत के हुसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसके लिए जितना भी वक्त मिल सके इन चीज़ों में सर्फ करना शहादत समझे, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कदर है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के कुछ खुसूसियात और आदाब इरशाद फरमाए। अव्वलन ये कि ये सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ़ हो तो इसे ज़ौक़ शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए।
یہ نہیں کہ مار دھاڑ چیخ پھکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے شہر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اس طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیز اپنی افطاری کے لیے تیار کر رہے ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم سے کم ہونی چاہیے، ورنہ افضل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنی افطار و شہر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمتیں عام سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آنکھ سے خلاصی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہیں ہم سے ہو چکی ہے وہ تمام گناہوں کو مغفرت عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم سے آئندہ زندگی میں ہونے والی ہے ان سب سے ہم کو محفوظ رکھے۔